जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर के Q&A में स्वागत है। तो आप लोगों के क्वेश्चन लेने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि सबके काम आए। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं जरूर मेंशन करें। आपके यहाँ की कोई भी भर्ती या कोई भी अपने चाहे हमारे पैरामिलिट्री की भर्ती या पुलिस फोर्स की भर्ती आएगी तो हम आप लोगों को जरूर सूचित करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और ये बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है। ये बोलते हैं अनूप सिंह जी, जय हिंद सर। जय हिंद भाई, अग्निवीर को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? अगर अग्निवीर शहीद हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा जरूर मिलेगा। आगे आपके डाउट क्लियर करते रहता हूँ। अमृतपाल सिंह जी, रेसिडेंट ऑफ कोठी कलन मनसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब, क्या अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा? हालांकि हमारे व्यक्तिगत यही राय है कि मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पूरी इस भर्ती प्रक्रिया जो अग्निपथ जो योजना है हमेशा से इसका विरोध करते आया हूँ। और आज आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये वाकई में ख़राब है, क्यों हमारे फौजी को एक फौजी ना बोल के एक अग्निवीर बोला जाता है। सबसे पहला भेदभाव तो उसके साथ में यही है। दूसरा, एक फौजी क्यों फौज में आता है? ताकि वो ज़िंदगी भर फौजी कहलाएगा। ये नहीं कि 4 साल के बाद में आगे वो अग्निवीर, 4 साल तक वो अग्निवीर कहलाएगा और 4 साल के बाद बोलेंगे तो अग्निवीर था। तो इसके बजाय क्यों उसको प्राउड टचिंग ना दी जाए कि उसको एक फौजी बोला जाए हमेशा, ठीक है। और रही बात आर्मी का, भी इसमें आई थी सफाई कि जो अमृतपाल शहीद हुए हैं इन्होंने जो है वो सुसाइड किया होता और सुसाइड को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता है। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। जब एक श्रीदेवी एक्ट्रेस जो थी, पेड एक्ट्रेस, हालांकि उनका सम्मान करते हैं हम, दुबई में जब उनकी बाथ टब में डूबने से मौत हो गई थी, सोचिए कारण क्या रहे होंगे, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उनको तिरंगे में लपेट के उनके शव को ससम्मान भारत लाया गया और पूरे सम्मान के साथ में उनकी अंत्येष्टि की गई। क्या एक सैनिक को, भले उसका मौत का कारण कोई भी रहा होगा, क्या उसको इतना सम्मान मिलने का अधिकार नहीं है कि उसको सलामी के साथ में उसकी जो शहीद की चिता को अग्नि दी जाए? क्या ये ठीक है? आप लोग ही बताइए। हम तो हमेशा से इसका विरोध करते हैं कि ये गलत है। और सबसे पहले तो आखिर कैसे चूक हो गई कि सेना में रहने हुए जवान इतना डिमोरलाइज हो गया कि उसको सुसाइड करना पड़ा, या अगर आप बोलते हैं सुसाइड नहीं, भले उसकी गन से भी लगाओ, तो क्या ट्रेनिंग में ऐसी कैसे कमी रहेगी जो कि अपने आप फायर हो गया? तो बहुत चीज़ सोचने लायक है। तो सबका निचोड़ एक ही है कि इस कुप्रथा जो है अग्निवीर, इसको खत्म करके इसके बजाय आर्मी की जो परमानेंट पहले ट्रेनिंग होती थी 6 महीने की बेसिक, उसके बाद उनकी एडवांस ट्रेनिंग, ट्रेड वालों की ट्रेड ट्रेनिंग, वो होनी चाहिए। ना कि 6 महीने के अंदर में पूरा ट्रेड, पूरी उसकी बेसिक कंप्लीट करके आप जल्दबाजी करके उसको फौज में भेज दे रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा से खिलवाड़, उसके बाद में रिटायरमेंट आने के बाद में फिर आपकी सुरक्षा से खिलवाड़। रिटायरमेंट तो है ही नहीं शब्द में, 4 साल के बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये गलत है। मैं इस अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करता हूं और आगे भी इसके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। आप लोगों का साथ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं विश्वजीत जी, ये बोलते हैं सर अग्निवीर की तरह है क्या? ये शायद कल मेरा जो आसाम राइफल का वीडियो है उसके रिगार्डिंग इनका कॉमेंट आया है। तो बताना चाहूँगा, आसाम राइफल हमारी भले ही पैरामिलिट्री में आती है तो इस वजह से वो होम मिनिस्ट्री में आती है और उसका जो सर्विस का क्राइटेरिया होता है वो 60 ईयर होता है। तो जो आसाम राइफल होती है वो हमारी पैरामिलिट्री के अंडर में आती है और आर्मी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो दोनों का सर्विस का क्राइटेरिया क्या रहता है? जहाँ पर आर्मी का जो सर्विस ड्यूरेशन रहता है वो उनके प्रमोशन के आधार पर रहता है, लेकिन पैरामिलिट्री में आप 60 साल तक आप अपनी सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 साल वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ आप पूरा अपनी 60 साल सर्विस कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं बितु पंसुस्ती जी, ये बोलते हैं सर MES की ऑनलाइन कब स्टार्ट होगा? कुछ जानकारी दीजिए ना सर प्लीज़। मेरे भाई मैं क्या दूं, सरकार से बड़ा तो मैं हूं नहीं। आप बताएं कि जब गवर्नमेंट साइट पे इसका नोटिफिकेशन आ रहा था कि 1 हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों को हमने ऐसा भी नहीं कहीं स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट एक मोबाइल ऐसे लिया और डेस्कटॉप में जाके दिखाया था साइट खोल के। वीडियो भी होगा, देख लेना आप MES का। 1 हफ्ते बोल के 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक भर्ती नहीं। अब हम क्या करें यार? आप बताओ, हमको खुद को कितना बुरा लगता होगा कि यार क्या भरोसा करें? बताओ, सरकार को इस ओर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों की भावना से इस प्रकार खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और MES की भर्ती जल्द से जल्द लानी चाहिए, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आउट होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और जैसे ही भर्ती आएगी आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। ये बोलते हैं यूजर XH, ये बोलते हैं सर सिग्नल कोर के बारे में वीडियो बनाओ ना प्लीज़। बिल्कुल, रेजिमेंटल सीरीज मैं जल्द शुरू करूंगा। एक बनाई है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है
और सिग्नल को लेके भी बनाऊंगा। टेक्निकल ट्रेड के बहुत सारे ट्रेड हमारे कोर ऑफ सिग्नल ग्रुप के अंदर में आते हैं, जैसे आपका ऑपरेटर या और भी ट्रेड होते हैं जो कि बाद में एक्स ग्रुप के अंदर में आते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो रेजिमेंटल सीरीज में कोर ऑफ सिग्नल के बारे में बताऊंगा। कोर ऑफ सिग्नल का मोटो है तीव्र चौकस। जैसे हमारे आपने देखा होगा बीएसएनएल है, वैसे हमारी आर्मी में कोर ऑफ सिग्नल है, ये हमें दूर संचार के साधन मुहैया कराती है। इसके बारे में पूरी जानकारी कंप्लीट आपको रेजिमेंटल सीरीज में दूंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं निखिल प्रजापति जी, ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद। आर्मी टेक्निकल से सूबेदार बन सकते हैं और कमांडो बनने के लिए मौका मिलेगा क्या सर, प्लीज बताएं। बिल्कुल ब्रो, आप सूबेदार भी बन सकते हैं टेक्निकल के थ्रू और कमांडो भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आप? सूबेदार तो आप बनेंगे क्योंकि टेक्निकल वाले का भी ट्रेड होता है, ठीक है। टेक्निकल में भी अलग अलग ट्रेड होते हैं और सबकी रैंक होती है। पहले आप सिपाही बनते हैं, फिर आप लांस नायक बनते हैं, फिर नायक बनते हैं, हौलदार, नायक सूबेदार साहब, ये फिर सूबेदार साहब, फिर आप सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तक भी आप जा सकते हैं। और रही बात आपके कमांडो बनने की, तो आप एनएसजी में जाके अपने कमांडो बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारे नरेंद्र भाई, इनका कमेंट यह आप पढ़ लेना। मुझे एक ही बात समझ में आएगी, आपने कभी भी पीटी ट्रेनर कैसे ज्वाइन करें आर्मी जीडी से ये नहीं बताया। बिल्कुल आर्मी जीडी वाले ही पीटी ट्रेनर बनते हैं। पीटी ट्रेनर के लिए जैसे अगर बात करो इन्फेंट्री की, तो जब आपका ट्रेनिंग से जब आपकी ट्रेनिंग चलती है, आपकी कसम परेड होने वाली है, कुछ बच्चे तो तभी छांट ले जाते हैं जो रिक्रूट्स होते हैं, जिनकी अभी कसम परेड नहीं होती, उनको उससे पहले रिक्रूट ही बोला जाता है। अब तो अग्निवीर नाम दे दिया है, लेकिन रिक्रूट जो होते हैं उन्हीं में से अच्छे जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है उनको कुछ लोगों को छटनी किया जाता है, फिर सेंटर में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको पूना ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर हमारा फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल है पूना में, एपीटीसी, वहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अगर वहां आप पास कर जाते हैं तो आप पीटी उस्ताद बन जाते हैं। और रही बात अगर आप रेजिमेंटल से अगर आप डिस्पैच हो चुके हैं तो भी यूनिट में वैकेंसी आती रहती है कि भाई यूनिट 2-2 बंदों के नाम दीजिए। वो 2 बंदे वहां से अपने यूनिट में ही पहले उनका ट्रेनिंग चलता है, वहां से वो सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आके वो अपने रेजिमेंटल ग्रुप में आते हैं, वहां सेलेक्ट होते हैं, फिर जाके वो पूना जाते हैं। फिर पूना से अगर बेहतर परफॉर्मेंस करें तो अपनी जो ग्रेडिंग है वो AXI भी लेके आते हैं, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से लेके बहुत अब ट्रेनिंग सेंटरों में वो पीटी इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी करते हैं। तो ये तरीका होता है पीटी इंस्ट्रक्टर बनने का, वैसे ड्रिल का भी है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं नरेंद्र सैनी जी, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं नरेंद्र सैनी जी, सर आर्मी जीडी से आर्मी ट्रेनर कैसे बन सकते हैं? भाई आर्मी ट्रेनर का मतलब होता है या तो आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो, या आप फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हो यानी कि पीटीआई, या आप वेपन के इंस्ट्रक्टर हो WTI, ठीक है। तो ये हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये आप UAE हो, ठीक है। ये अलग अलग इंस्ट्रक्टर होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। पीटी वाला आपको फिजिकल ट्रेनिंग देगा, ड्रिल वाला आपको ड्रिल का देगा, UAE आपको पढ़ाई मैप रीडिंग के बारे में बताएगा, और WTI आपको वेपन्स के बारे में बताएगा। तो ये 4 टाइप के ट्रेनर होते हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है। और चारों कोर्स भी आप कर सकते हो अगर आपका बेहतर परफॉर्मेंस है तो। देखें हमने कई लोग भी ऐसे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं कमल कुमार जी, जय हिंद सर, जय हिंद। अग्निवीर जीडी के लिए क्लास 10th में इंग्लिश में भी 45% होना जरूरी है क्या? नहीं ब्रो, ओवरऑल 45% से इंग्लिश में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके 45% होने चाहिए। आपके ओवरऑल 45% और किसी सब्जेक्ट में भी 33 नंबर से कम नंबर नहीं होने चाहिए, तो आप जीडी के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं कमल जी, ये बोलते हैं जय हिंद सर, अग्निवीर के द्वारा 10वीं पास कैंडिडेट पैरा कमांडो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अग्निवीर के थ्रू आप जीडी में अप्लाई कर सकते हो। जीडी में अप्लाई करने के बाद में आपको फिजिकल में 100 नंबर लाने हैं और फाइनल सिलेक्शन करना है, रिटर्न में भी अच्छी परफॉर्म करनी है। वापस आपका एक फिजिकल होगा, उस फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 20 मिनट से पहले। उसके बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर ये करते हैं तो डायरेक्ट पैरासेफ कमांडो में भी जा सकते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सुन प्रिया जी, ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद सर। मेरा हरनिया का ऑपरेशन 6 साल पहले हुआ था, अब मैं 18 साल का हूँ। अग्निवीर जीडी में मेडिकल फिट हो जाऊंगा क्या? प्लीज़ सर बताएं। मेरे भाई बिल्कुल आप हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हमारे फौज के बहुत सारे सहपाठी ऐसे हैं जिन्होंने पहले हरनिया का ऑपरेशन कराया, आज सेना में वो बिल्कुल अपनी 18, 20, 22, 25 साल की बहुत पुराना टाइम से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली अगर आप मेडिकल फिट हो चुके हैं अभी तो। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं चेतन राजपूत जी, सर आर्मी जीडी में ड्यूटी टाइम क्या होता है और क्या मैं आर्मी में स्टडी के लिए टाइम मिलता है? बिल्कुल आर्मी में ड्यूटी टाइम कुछ नहीं होता, 24/7 होता है, ठीक है। और बिल्कुल आपको पढ़ाई के लिए कई मौके मिलेंगे। आर्मी जैसे क्या होता है, किसी को क्या होता है कि
आर्मी में वो 10th पास करके आ जाता है, फिर उसको 12th करना होता है, ग्रेजुएशन करना होता है, तो वो 2 तरीके होते हैं, या तो अपनी आर्मी में HRDC के थ्रू भी वो कर सकता है, नहीं तो अपने CO से सेंशन लेके एग्जाम के टाइम पे छुट्टी जाके भी अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। और रही बात ड्यूटी की, 24/7 है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं आती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आर्मी बॉय, ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा 12th में ऑल सब्जेक्ट में 50+ नंबर है और टोटल 60% से कम है, यानी कि 58.6 है। मैं अग्निवीर क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं सर, मेरा हाइट कम है। मेरे भाई आपको बताना चाहूँगा कि आप आर्मी क्लर्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 60% का क्राइटेरिया है और किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए, तो ओवरऑल उसमें 60% का क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कम में रह गए हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप टेक्निकल में ट्राई करें यार, उसके लिए 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इंग्लिश होना चाहिए, तो आप टेक्निकल के लिए ट्राई करें। आपकी हाइट कितनी है ये आपने बताया नहीं, कौन से स्टेट के हैं ये नहीं बताया, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग छूट है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं निशांत कुमार जी, गुरुजी एक बात और पूछना था कि इंडियन आर्मी में सैल्यूट और पैरामिलिट्री फोर्स के सैल्यूट में क्या अंतर होता है, प्लीज़ गुरुजी बताएं। दिखने में तो एक जैसा ही लगता है, लेकिन आर्मी की चाल में भी फर्क होता है। आपने तेज चल, मतलब आपने परेड देखी होगी, आर्मी की जो परेड होती है वो होती है आपकी 120 स्टाइल मार्च, यानी कि 1 मिनट में 120 कदम। ये बात शायद आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि अधिकतर फर्जी फौजी हैं जो खाली ड्रेस के लिए ये रील राल बनाते हैं या खरीद के लाते हैं, या ऐसे वो बने हुए हैं। फौजी बताएगा आपको ये सब इतनी बेहतर जानकारी। तो फौज की जो चाल होती है वो 1 मिनट में 120 कदम की होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग 120 स्टाइल मार्च, जो आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा या कसम परेड में देखा होगा। लेकिन आर्मी की कई राइफल्स भी होती हैं, जैसे हमारे कुमाऊं रेजिमेंट की 3rd कुमाऊं राइफल है, वैसे जो राइफल्स होती हैं इनकी चाल आम चाल से थोड़ा अलग होती हैं, थोड़ा ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो किसी का 130 किसी का 135 पर जो मिनट ये चाल होती है, ठीक है। तो ये फर्क है, बिल्कुल पैरामिलिट्री का अलग है। हमने कभी उसका स्केल देखा नहीं है। वहां पर पाँव जो होता है कमर से भी ऊपर पहुंचाते हैं, देखा होगा आपने बाघा बॉर्डर पे। हमारे यहाँ अपनी कमर बेल्ट से ऊपर पाँव नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, सबका ड्रिल अलग अलग होता है यार। तो ये इसको लेके कभी और वीडियो बनाएंगे, आप समझ गए होंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रागनी कुमार जी, ये बोलते हैं सर MES से NSG कमांडो बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो MES है वो डिफेंस सिविलियन है। जो MES है वो डिफेंस सिविलियन है, वो डिफेंस फोर्स नहीं है। वहाँ पर डिफेंस सिविलियन होते हैं, जो सिविलियन NSG में नहीं जा सकते, कमांडो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं निशांत कुमार जी, गुरुजी जय हिंद, अगर मैं BSF या कोई अन्य फोर्स भी ज्वाइन कर लूँ तो क्या मैं NSG में जाने के कितने दिन तक का ऑप्शन रहता है, प्लीज़ गुरुजी बताएं। बिल्कुल, आप कभी भी BSF हो, पैरामिलिट्री हो या स्टेट पुलिस हो, वहाँ के थ्रू आप NSG में जा सकते हैं, लेकिन NSG में परमानेंट नहीं जाते हैं। वहाँ 3 साल और अधिकतम 5 साल का टर्नओवर होता है, उसके बाद वापस आपको अपनी मदर यूनिट वापस आना पड़ता है। रही बात कि कब जा सकते हैं, तो हर NSG में भी जवान से लेके जवान, NCOs, JCOs, ऑफिसर्स सारों की वैकेंसी होती है। तो हौलदार तो शुरुआत के चरण में तो बन नहीं पाएगा, इसलिए आप सर्विस के शुरू में भी और सर्विस के मध्य में भी और सर्विस के आखिरी में भी आप लोग NSG जा सकते हैं। वहां अपना ड्यूरेशन पूरा करके अपनी मदर यूनिट में वापस आ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रैंक में नहीं होने वाली। तो ये था आज हमारा संडे Q&A। वीडियो कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, कोशिश तो हमेशा यही रहती है, लेकिन बिजी रहता हूं। आपको पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, तो वहाँ भी टाइम का ऐसे अभाव रहता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है, इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं आती है। लेकिन जब भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी के साथ में। इसी प्रकार कामना करता हूँ कि आप लोगों का प्यार भी ऐसे ही मिलते रहे। आज 3,90,000 का अपना यूट्यूब परिवार बन गया है, जल्दी 4 लाख करें। और वीडियो अच्छा लगता हो तो ही सब्सक्राइब करें, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो ही आप लाइक करें, और अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार की कामनाओं के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।